हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाली हूँ फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का। एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नंबर 4 है, बट हमने अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें से एक थ्योरी का क्वेश्चन था। बट मैं अभी सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवा रही हूँ क्योंकि मेरा मोटिव है कि हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लें। थ्योरी के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। अभी तक मैं 2 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। अगर आप उनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं इस तरह के, जिसमें ये सारी डिटेल्स दी होती हैं और हमें ईपीएस जीपीएस जैसी चीज़ें निकालनी होती हैं। और ये क्वेश्चन इतना ईजी होता है कि आपको 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस होते हैं। तो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कियारा लिमिटेड फॉर द ईयर 2020-2021। 2021 का और 2020 और 2021 का ये इंफॉर्मेशन गिवन है हमें कियारा लिमिटेड की। देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल जो है जिसकी फेस वैल्यू 100 है वो हमारे पास है 10 लाख की। 10% हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। हम कहाँ कहाँ से फंड रेज कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। रिजर्व एंड सरप्लस हमें 2 लाख गिवन है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार आप अकाउंट्स बनाते हैं उसमें रिजर्व एंड सरप्लस गिवन होता है। तो वो होता क्या है, एक्चुअल में जब हम लोग अर्न करते हैं कुछ, जब कोई कंपनी अर्न करती है तो वो सारा का सारा पैसा हम लोग शेयर होल्डर्स को नहीं देते। जब हम सारी की सारी लाइबिलिटीज़ जो हम पे आउट कर देते हैं, हम इंटरेस्ट पे कर देते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी पे कर देते हैं, डिविडेंड, तो हम लोग कुछ पैसा जो है वो रोक लेते हैं। वो सारा पैसा हम शेयर होल्डर्स को नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उस पैसे को हम री इन्वेस्टमेंट के लिए यूटिलाइज कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमें मार्केट में पैसा उठाना पड़ेगा उसकी कॉस्ट से कम पड़ता है हमें। तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारे 2 लाख के पड़े हुए हैं। 12% हमारे पास सिक्योर्ड लोन है 3 लाख के, जिसपे 12% इंटरेस्ट है। सिक्योर्ड लोन क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि सिक्योर्ड लोन होता है और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। उसमें फ़र्क क्या होता है कि सिक्योर्ड लोन में जो है कोलेटरल सिक्योरिटी के बेसिस पर लोन मिलता है। वैसे ये ऑफ द टॉपिक है बट नाम आ गया तो डिस्कस कर लेते हैं। 8% हमारे डिवेंचर्स हैं 4 लाख के। हमारा एनुअल टर्नओवर है। एनुअल टर्नओवर क्या होता है, हमने जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस करी, सेल की, उसके सेलिंग प्राइस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एनुअल टर्नओवर आ जाता है कि हमने इतनी लाख की सेल्स करी है, 15 लाख है वो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया हमारा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस करके 20% आ रहा है एनुअल टर्नओवर का। इसको हम ईबिट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ईबिट, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब कि जो हमने अभी टर्नओवर कमाया है ना 20%, उसमें से अभी हमें उसमें इंटरेस्ट देना और टैक्स देना बाकी है, इसलिए इसे कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और दूसरा है हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम कोई कंपनी चलाते हैं तो हम लोग सारा पैसा नहीं दे देते हैं शेयर होल्डर्स को, कुछ पैसा हम होल्ड पे रखते हैं, कुछ पैसा हम उनको नहीं देते ताकि हम री इन्वेस्ट कर सकें उस अमाउंट को, ताकि वो हमें मार्केट से कम पड़े। क्योंकि मार्केट से पैसा उठाएंगे तो उनको इंटरेस्ट पे करना होगा, जैसे कि हमने सिक्योर्ड लोन और डिवेंचर्स पहले ही ले रखे हैं। और हमारा है टैक्स रेट, हमें मिल गई 30%, हम टैक्स पे करेंगे। PE रेशियो दिया हुआ है। PE रेशियो के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, वो हमारे को दिया हुआ है 20। तो PE रेशियो अगर आपको दिया है तो आप समझ जाइए कि आपको मार्केट प्राइस निकालना होगा क्वेश्चन में। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट EPS, DPS, मार्केट प्राइस एंड अर्निंग यील्ड एंड डिविडेंड यील्ड। ये सब हमें इस इंफॉर्मेशन का यूज करके निकालना है। तो देखते हैं कि वो कैसे निकलेगा। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। जैसे कि गिवन है एनुअल टर्नओवर है हमारा 15 लाख रुपीस का। अब 15 लाख रुपीस में से सिर्फ 20% ही हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इतनी सेल्स हुई है। बाकी सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारा 20% ही इसमें से एनुअल प्रॉफिट है। 20% किसका है, 15 लाख का। तो जब हम 15 लाख का 20% निकालेंगे तो आएगा 3 लाख। अब इस 3 लाख में से ना
हमें क्या क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट और हमारा टैक्स और हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड, ये सब हमें माइनस करना है। तो 15 लाख में से हम लोग, ये हमारा ईबिट है, उसमें से हमें क्या लेस करना है, पहले इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने, आप देखेंगे हमने 12% सेक्योर्ड लोन लिया हुआ है, 8% हमने डिबेंचर्स लिया है। तो अब हमें इसमें से पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना, उन लोगों को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो 12% सेक्योर्ड लोन जिसका अमाउंट है 3 लाख, उसका हम 12% निकालेंगे तो आएगा 36,000। और 8% डिबेंचर्स जिसका अमाउंट है 4 लाख, जो आएगा 32,000। अब इस अमाउंट में से हमें ये माइनस करना है। तो अब आएगा हमारा 2,32,000। ये हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी हमें इसमें से टैक्स भी पे करना है, तो इसमें से हम लेस करेंगे टैक्स जो है 30%, क्वेश्चन में गिवन है। इसी का हम लोग 30% निकाल लेते हैं, आएगा 69,600। तो ये हमारे को पे करना है 69,600। हमने जब पे करा तो हमारा बैलेंस बचता है 1,62,400। ये हमारे शेयर होल्डर्स के लिए है। इसमें से अभी हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देना है, प्लस हमें जो हमारा बाकी का अमाउंट बचेगा वो हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है 10% पर 5 लाख के लिए 50,000 वो आ जाएगा। ये तो ईजी है। इसमें से हम लोग 50,000 जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1,12,400। ये क्या आया है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड हमने बांट दिया क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग पहले ही डिविडेंड देते हैं, उसके बाद हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके नंबर्स के हिसाब से। तो देखते हैं आगे हम लोगों को, ये हमारा सारा आंसर आ चुका है। अब इसी के बेसिस पर हमें ईपीएस, डीपीएस और बाकी सारी चीज़ें जो क्वेश्चन से पूछी गई है वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले पूछा गया है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। हर शेयर होल्डर्स को जो भी अमाउंट हमारा आया है उसके हिसाब से हर शेयर होल्डर्स ने कितना अर्न किया है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो कि हमने निकाला 1,12,400 डिवाइडेड बाय 10,000 हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। ये हमें कैसे पता, क्योंकि हमारा 10 लाख हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है जिसकी फेस वैल्यू 100 है। तो हमारे कितने शेयर होल्डर्स हो गए, टेन थाउजेंड को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा अर्निंग पर शेयर आ गया 11.24। हर एक शेयर होल्डर्स ने इतना अर्न किया है, लेकिन क्या उन्होंने इतना ही उनको डिविडेंड मिला होगा। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो है 60%, यानी जितना उन्होंने कमाया है इसमें से 60% तो कंपनी उन्हें दे देगी, लेकिन 40% जो है वो रिटेन कर लेगी। 60% इसमें से वो शेयर होल्डर्स को पे कर देगी और 40% रिटेन कर लेगी फ्यूचर में री इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है डीपीएस निकालने का, जिसमें डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने पे कितना किया है हर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। तो हम इसका एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इनटू में डिविडेंड पे आउट रेशियो, हमने कितना परसेंट पे किया है, जिसमें क्वेश्चन में गिवन है 60%।
उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो हमने पहले निकाला था, इतना तो हमने प्रॉफिट कमाया है, इसमें से 60% हमने उन्हें दिया है, जो कि ये वैल्यू है। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इतना अमाउंट हमने डिविडेंड देना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो देखिए 60%, जिसको आप लिख लीजिएगा 0.60, क्योंकि ये परसेंटेज में है, डिवाइडेड बाय 100। उसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 1,12,400 से 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,12,400 से, तो हमारा आंसर आएगा 67,440। ये हमने पे करा है डिविडेंड शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अपॉन में कितने हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं? 10,000। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6.74। इसका एक अल्टरनेटिव भी है, आप क्या कर सकते थे, सिंपली ईपीएस भी तो वही है, हर एक इक्विटी शेयर होल्डर कितना कमा रहा है? 11.24। और हम लोग पे कितना कर रहे हैं? 60% हम पे कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे भी निकालोगे 11.24 इंटू में 0.6, तो भी हमारा 6.74 ही आएगा। इसका अल्टरनेटिव एक ये है। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। अब हम निकालेंगे मार्केट प्राइस क्या है हमारा। मार्केट प्राइस हम कैसे निकालेंगे? देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमारा कितना है? 20। इसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस अपॉन में अर्निंग पर शेयर। इससे हमारे को क्या पता चलता है? प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, मार्केट प्राइस पर अर्निंग पर शेयर के हिसाब से हमारा रेशियो क्या है। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू पता है? हमें ये पता है, हमें ये पता है, तो जब हम, और हमें मार्केट प्राइस निकालना है, तो जब हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी ना। तो वही हम लोग करेंगे, मार्केट प्राइस निकालेंगे, पीई रेशियो जो कि 20 गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे ईपीएस से, तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो हमारे जो शेयर की फेस वैल्यू 100 है, उसकी मार्केट वैल्यू ये है 224.8। अब हम निकालेंगे अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर शेयर पर इन्वेस्ट करने पर आप कितना % अर्न कर रहे हैं, उसकी मार्केट प्राइस वैल्यू के हिसाब से ये निकलता है हमेशा। क्योंकि हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला भी यही है, अर्निंग यील्ड इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन में एमपीएस। उस शेयर में अर्निंग कितनी हो रही है और उसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपने कितना अच्छा डिसीजन लिया है या नहीं लिया है, अच्छा सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है, मार्केट में उस शेयर का क्या प्राइस चल रहा है, उस पर क्या अर्न कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको कितना % अर्निंग यील्ड आ रहा है। तो चलिए इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। जब हमने इसे फॉर्मूले में पुट किया 11.24 जो कि हमारा ईपीएस है, अपॉन में मार्केट प्राइस कितना है? 224.8। तो 11.24 डिवाइडेड बाय 224.8, इसको परसेंट में निकालेंगे तो 5% हमारा आ जाएगा आंसर। तो एक इस पर्टिकुलर शेयर पर इन्वेस्ट करने पर आपको कितनी अर्निंग यील्ड हो रही है? 5%। 5% आपको अर्निंग यील्ड हो रही है इसके मार्केट प्राइस के हिसाब से। डिविडेंड यील्ड मतलब कि इस पर्टिकुलर शेयर पर इन्वेस्ट करने पर आपको डिविडेंड कितने % में मिल रहा है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला भी सेम है, बस ईपीएस की जगह हमें डीपीएस पुट करना है। डीपीएस अपॉन में एमपीएस जो कि हमने निकाला 6.74 अपॉन में 224.8, 6.74 डिवाइडेड बाय 224.8, 2.99 आ रहा है। इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 3% हमारा अर्निंग यील्ड आ जाएगा। तो देखा आपने क्वेश्चन कितना इजी था। इस तरह के अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए आपको फी के मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें करना कुछ भी नहीं है। बेसिक लेवल का एकदम क्वेश्चन है। कुछ फॉर्मूलेज याद करने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और उन फॉर्मूलेज को तो याद करना इतना आसान है कि अगर आप नॉर्मल अकाउंटिंग भी जानते हैं, आपने FM वगैरह पढ़ा है, तो वो आपको तो वैसे भी याद ही होंगे। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 3, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि मैं इस पर और भी ज़्यादा कंटेंट डालने वाली हूँ। बीकॉम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं सॉल्व करूँगी, और इस चैनल पर मैं वो सारी वीडियोज़ डालूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।